एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। सिक्स चैप्टर चल रहा है क्लास 11 मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने क्या क्या है सारा का सारा जो ये चैप्टर है ना, सेट 5 एक्सरसाइज है ना, काफी कुछ बेसिक है ना, वो सारा का सारा बेसिक मैंने यानी कि एक वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। मैं चाहूंगा कि आप उसको पहले देख ले तो यहाँ पे मजा आ जाएगा। अगर आपको इच्छा है सर यहीं से हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम सारी बेसिक आपको करा देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो अच्छे से बेसिक कवर हो जाए तो उसको मैंने 1.5-2 घंटे वीडियो बनी, सब कुछ कवर कर दिया है, पूरे सेट चैप्टर का पूरा बेसिक कवर कर दिया है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1। एकदम पेशेंस के साथ कहीं बैठ जाओ आराम से, अच्छा होगा इसके नोट्स भी बनाओ, कहीं पे लिखो सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट, तब ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं आपको तरीका सिखाऊं वैसे वैसे आपको सीखना है। जहां पे कहूं भाई नोट करना है, कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना। स्टार्ट किया जाए। तो भाई चलो आज 1.1 की स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं भाई 1.1। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा, जो चाहो देख लेना। अब इसमें क्या करना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सवाल को। करना क्या है भाई, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि ये क्वेश्चन दिए गए हैं तो बताओ इसमें से कौन कौन से सेट हैं, कौन कौन से सेट नहीं हैं। तो सेट क्या होते हैं पीछे मैंने आपको सिखा रखा है। सेट्स क्या होते हैं, समुच्चय क्या होता है मैथ की लैंग्वेज में। ये क्या होता है, यानी ये क्या होता है, विल यानी कि क्या होता है, यानी कि विल कलेक्शन ऑफ थिंग्स, विल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी किसी भी चीजों का कलेक्शन होगा लेकिन वो वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड मतलब क्या है, जो चीज पूरी दुनिया में कोई भी बंदा से पूछा जाए तो उसके जनरल स्टेटमेंट निकले। मतलब ये नहीं कि हमसे कुछ और किसी बारे में बात है, अगला बंदा कुछ और बोल रहा है, अगला बंदा कुछ और बोल रहा है, यानी कोई भी चीज के बारे में सारे बंदों के जो मत हैं, जो विचार हैं, एक होते हैं ना, तो उसको बुलाते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो जब किसी भी चीजों का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसको सेट बुलाते हैं। पिछली वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से बताया। और वो चीजें होनी कैसे चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट बोले तो वो यानी कि सेपरेट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग उसको आप काउंट कर सको, यानी कि वो रिपीट न करने पाए। वो क्या न करने का है, रिपीट न करने पाए। ये 3 वर्ड को ध्यान से देख लो। पहली चीज है वेल डिफाइंड हो, और क्या हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो। अगला क्या है, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, और क्या है, वो रिपीट ना करें। ये चीजें अगर हैं तो उसको हम यानी कि क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे हम क्या भैया, उसको नाम देंगे सेट। आइए पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, प्यार से ध्यान से देखना। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कह रहा कि भैया एक साल में जितने भी मंथ होते हैं उनमें क्या है कि वो मंथ को लिखो जो कि यानी कि जे से स्टार्ट होते हैं। तो जे से कौन कौन स्टार्ट होता है भाई, जे से जनवरी स्टार्ट होगा, जनवरी। फिर जे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि जून स्टार्ट होगा। जून के बाद जुलाई स्टार्ट होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, खत्म हो गया। तो शायद यही है अपने पास में, जो छोटे देख लेना। मतलब ऑब्वियस सी चीज है कि ये सारे के सारे मंथ यानी कि जो 12 महीने में जो जे से स्टार्ट होते हैं, अगर उनका एक सेट तैयार करोगे तो आप इजीली इनको क्या कर सकते हो, इजीली आप क्या कर सकते हो, इनको एक ग्रुप बना सकते हो। जो छोटा वहां पे लिख लेना, वैसे मैंने सारा लिख दिया है। तो ध्यान देखो, क्या इसको कोई भी किसी भी बंदे से पूछे तो भाई जनवरी, देखिए ध्यान से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर है ना, और दिसंबर। ध्यान देखो जे से कितने स्टार्ट हो रहे हैं। पहला जे से है, उसके बाद यहाँ जे, और आगे कहीं हमें जे दिख नहीं रहा। तो 3 महीने जे से स्टार्ट होंगे। अब आप पूछो, अगर आपसे मतलब कि दुनिया में किसी बंदे से ये सवाल पूछा जाए तो क्या आंसर सेम नहीं आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया एक साल में जो यानी कि 12 महीने होते हैं उसमें जिनकी स्पेलिंग जे से स्टार्ट होती है उसका मुझे कलेक्शन दो, तो शायद आप भी ये देंगे। नोएडा में कोई बच्चा पढ़ता वो भी यानी यही, दुनिया में कोई बंदा कहीं पढ़ता हो यही रिप्लाई देगा। तो यानी क्या है भाई, देखिए वेल डिफाइंड भी है, सबके लिए एक जैसा है, कलेक्शन भी चीजों को समूह है, डिस्टिंक्ट है, देखो एक एक चीजें अलग अलग हैं, और ये क्या है, रिपीट भी नहीं हो रही है, यही दोहरा भी नहीं। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, तो वेल डिफाइंड मतलब होता है कि सुपरिभाषित है, अलग अलग और रिपीट भी नहीं हो रहे। तो यस इट इज अ कलेक्शन। यहां कैसे लिखेंगे, यस इट इज, ये नहीं क्या लिखेंगे, यस इट इज अ सेट्स बिकॉज कहां क्या देंगे, बिकॉज यानी क्या देंगे कि बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, इट इज व्हाट, वेल डिफाइंड। ये क्या है, डिफाइंड है, एंड ये वेल डिफाइंड, और क्या है, डिस्टिंक्ट
डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी ये वेल डिफाइन है और सब में क्या है डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। इसका मतलब ये क्या है भाई, ये अपने पास सेट कहलाएगा। इज इट क्लियर? चलो सेकंड सवाल देखते हैं हमारे पास। ये सेकंड क्या सवाल है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। अब ये सवाल देखना है इसका सेकंड ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया के 10 यानी कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर। यार ये सेट नहीं हुआ, क्यों यार? हो सकता है कि जो राइटर मेरी निगाह में, भाई मैं किसी बंदे की राइटिंग में क्या देखता हूं डिपेंड करेगा मेरा इंटरेस्ट क्या है। हो सकता है कोई दूसरा बंदा मेरा फ्रेंड ही है, वो दूसरे राइटर की नहीं कोई चीज देखता हो। यानी कि हम पूरे इंडिया या पूरे देश में बात करते हैं, तो यानी इंडिया में 10 राइटर यानी जो टॉप लेवल के हैं वो सबके हिसाब से डिफरेंट होंगे। मेरे हिसाब से कुछ और होगा, तुम्हारे हिसाब से कुछ और होगा, तुम किसी और को पसंद करते होगे, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो मैं तो कहूंगा कि मेरा वाला राइटर बढ़िया है, लेकिन तुम कहोगे मेरा वाला राइटर बढ़िया है। तो मैंने क्या बताया तभी, सिट उससे बोलेंगे जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड मतलब सबके लिए एक जैसा हो, लेकिन यहाँ राइटर तो सबके लिए जैसे नहीं हो सकते हैं। किसी को कोई पसंद, किसी को कोई पसंद है, तो ये वेल डिफाइंड हुआ। तो सेकेंड वाला क्या है, इट इज व्हाट, इट इज नॉट सेट बिकॉज रीजन क्या देंगे भाई, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ऐसा लियो तो काम हो जाएगा। यानी ये क्या है भाई, वेल डिफाइंड नहीं मेरे भाई, वेल डिफाइंड नहीं तो हमारे पास क्या सेट में नहीं आएगा। इज इट क्लियर आर नॉट? फिर यहाँ पे क्या लिखा है, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। अब ये भी मेरे लिए है, सोचो ना, भारत में मान लो भारत में कोहली की बहुत ज्यादा ख्याति है। सब लोग मानते हैं कि ये भारत में टॉप लेवल है, लेकिन हो सकता है जो बच्चा एक ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चा रह रहा हो, मान लो रिकी पॉन्टिंग को प्यार करता हो, तो ये बात डिपेंड करेगी ना, रिफर करेगी वर्ल्ड में जितने भी वर्ल्ड में, यानी कि अगर हम लोग क्या करें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन लें, अगर हम कहें कि 11 भाई हमसे तुम कहो कि सर आप एक काम करो, पूरे यानी कि वर्ल्ड में जितने भी यानी कि क्रिकेटर्स हैं उनमें से मुझे टॉप 11 क्रिकेटर दो, और आप अपने भैया से कहो, अपने अंकल से कहो, क्या तुम सोचते हो कि तीनों लोग हम एक ही सेट बना के देंगे, एक ही चीज बना के देंगे जिसमें 11 जो हम लोग बैट्समैन का नाम देंगे सेम होंगे? ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट अ सेट, यानी क्या है, ये भी यानी क्या है, सेट नहीं है मेरे भाई। वो चीज क्या है, सेट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। इसको लिख लोगे आप, यहाँ पे लिख लोगे ये क्या है भाई, ये वेल डिफाइंड नहीं है, सेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका रीजन कैसे लिखोगे, यानी थर्ड वाला यहाँ पे कैसे लिखोगे, बोलो ना। तो यहाँ कैसे लिखोगे, इट इज नॉट अ सेट है ना, बिकॉज इट्स नॉट वेल डिफाइंड। ये क्या है भाई, वेल डिफाइंड हमको लग ही नहीं रहा, तो ये हमारे पास क्या है भाई, नहीं होगा। ठीक है ना, नहीं होगा, ठीक है भाई, हो गया। फिर चौथा अपने पास क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। ये बेटा ध्यान देखो, आपकी एक क्लास है, आपकी क्या है, एक क्लास है। अब क्लास में भाई एक बार एडमिशन जिसका हो गया, आपकी क्लास में एक बार एडमिशन हो गया, मान लो कि 52 बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो क्या ये 52 बच्चे बदल जाएंगे? हाँ, कोई ड्रॉप आउट ना हो जाए वो तो अलग बात है, लेकिन आपकी क्लास में जो बच्चे वो तो फिक्स है। वो अब मान लो आपके लिए भी ये हमारे पास में क्या है, 52 है, प्रिंसिपल के लिए भी 52 है, कोई पेरेंट्स आ जाए उसके लिए भी 52 है, कोई दूसरे स्कूल का बच्चा आ जाए उसके लिए भी 52 है। ये तो फिक्स है, वेल डिफाइंड है, नंबर भी फिक्स है, तो वेल डिफाइंड भी है, सारे डिस्टिंक्ट भी है, और रिपीट भी कोई नंबर नहीं हो रहा। एक बच्चा 2 बार थोड़ा आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, सेट है, इट्स अ सेट। इसको लिख लोगे, इट्स अ सेट, यानी ये क्या है भाई, सेट में काउंट किया जाएगा। ये सेट में क्या है, काउंट किया जाएगा। इज इट क्लियर आर नॉट? समझ में आ रहा है? धीरे धीरे से अपना लेवल बढ़ाओ, धीरे धीरे से समझदारी बढ़ाओ, आराम से समझ में आएगा। इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से प्यार से मोहब्बत से देखेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। देखो, यानी कि ये कह रहा है कि भाई नेचुरल नंबर लेने, हमें क्या करने, नेचुरल नंबर लेने हैं जो कि क्या है, लेस देन 100, यानी कि लेस देन 100। अब एक चीज ये बताओ, अगर 100 से छोटे नंबर लेने हैं तो 100 से छोटे यानी कि 99, फिर उसके बाद में 98, उसके बाद में 97, कहाँ तक जाएगा, यानी 1 तक जाएगा। अब ये एक चीज ये बताओ, अगर ये नंबर किसी के साथ में लिखे हैं तो क्या कोई किसी से भी पूछोगे जो पढ़ा लिखा है थोड़ा सा, क्या उससे पूछोगे भाई हमें 100 से छोटे नेचुरल नंबर दे दो, तो क्या वो वही नहीं देगा? तो ये यानी कि रामू के लिए भी सेम नंबर देंगे, श्याम से पूछोगे श्याम भी यही बताएगा, रानी यही बताएंगे, सीता यही बताएंगे, मजनू यही बताएंगे,
प्रेमी यही बताएंगे। तो सबके लिए तो ये वेल डिफाइंड है ना कहानी, तो ये क्या लिखेंगे, इट इज अ वेल डिफाइंड, इट्स आ वेल डिफाइंड, ये क्या है भाई, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, ये क्या है, वेल डिफाइंड है, हैंस इसीलिए क्या है, हैंस कुछ भी लिखो अपनी बात को प्रमाणित करना यार, हैंस इट इज अ सेट, इट्स अ सेट। अच्छा एक सेकेंड, इट्स अ सेट, यार इस पे कंफ्यूज ना हो जाना कि मैं ये क्या लिख रहा हूं, इसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो भाई, जो कंडीशन है इट्स अ सेट लेकर के अपना जो भी रीजन दे दो, मैं सब में वेल डिफाइंड लिख रहा हूं। तुम चाहो तो यहां कह सकते हो कि एवरी एलिमेंट इज अ डिस्टिंक्ट एंड इट इज नॉट रिपीटिंग, आप ये भी लिख सकते हो, मैंने वेल डिफाइंड लिख के छोड़ दिया यार। ऐसे सवाल कभी एग्जाम में आते नहीं, बस आपकी समझदारी के लिए क्वेश्चन डाले गए कि आप समझ जाओ सेट होता क्या है। तो इस पे मत चले जाना कि तुम्हारे टीचर कुछ और लिख रहे हैं, तुम्हारे क्लासरूम वाले टीचर, मैं कुछ और लिख रहा हूं। कुछ में कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर कुछ भी लिख सकता है, बस ये है कि अगर सेट है तो सेट के हिसाब से डिफिनेशन लिखनी है, सेट नहीं है तो उसका अपोजिट लिख देना मेरे भाई, ये डिफर करेगा यानी कि टीचर टू टीचर, है ना, बच्चा तो बच्चा। आप भी कुछ हो सकता है आप कुछ और लिखें अपनी भाषा में। चलिए यहां पे ये क्वेश्चन देखेंगे, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए ये क्वेश्चन ध्यान देखिए भाई, मुंशी प्रेमचंद एक नाम आ गया ना, अब अगर नाम आ गया तो मुंशी प्रेमचंद ने, ऐसा है नहीं कि इन्होंने जो चीजें लिखी वो इन्फिनिटी है, अब मुंशी प्रेमचंद ने जो भी चीजें लिखी वो तो सर्टेन है, उनको काउंट किया जा सकता है। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल, इन्होंने कुछ नॉवेल लिखे हैं, यानी कि इन्होंने क्या लिखे, कुछ उपन्यास लिखे हैं, रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने क्या होगा, एक ये लिखा, एक ये लिखा, एक ये लिखा, एक ये लिखा, इनकी नॉवेल मान लेते हैं, जितनी भी नॉवेल होंगी फिक्स होंगी, तो ये नॉवेल है इनकी, ये क्या है, इनकी नॉवेल्स हैं। तो ये नॉवेल्स जो हैं, तो अगर इनकी नॉवेल्स तो पब्लिश हो गई होंगी, तो अगर पब्लिश हो गई होगी तो इंटरनेट पे इनकी सारी नॉवेल मिल जाएंगी। अब इंटरनेट पे चाहे हम खोजने जाएं, चाहे तुम खोजने जाओ, चाहे तुम्हारे वो खोजने जाए, जहां तुम्हारे पापा खोजने जाएं, सबको तो इनकी नॉवेल मिल जाएंगे, और जितनी होंगी उतनी ही मिल जाएंगी। तो मतलब क्या है, ये क्या है, द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, क्या लिखेंगे, द कलेक्शन, सब कुछ लिख के दिखा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, इसमें कुछ और उसमें कुछ और, जिससे तुमको आइडिया हो जाए तुम कुछ भी लिख सकते हो। कलेक्शन, द कलेक्शन इज व्हाट, वेल डिफाइंड, कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड है, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे कलेक्शन कैसा है, सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड, कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड, है ना। और यहां पे चाहो तो एंड एलिमेंट आर यानी कि डिस्टिंक्ट्स, ये भी लिख लो, एंड एलिमेंट कुछ भी लिख सकते हो मेरे भाई, एंड एलिमेंट्स आर, यहां एस लगा लेना, एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट्स, डिस्टिंक्ट्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हैंस क्या लिखेंगे, इट इज व्हाट, इट इज अ सेट। बस ऐसे करना है यार, ऐसे करना है, बहुत आसान लगा, नहीं लगा, चलो ये भी हो गया। फिर क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब ये आप मुझे बताओ, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर, बहुत आसान है, जैसे मैंने बॉय वाला कराया था वैसे सोच मुझे बताना। फिर क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब आप मुझे ये बताओ, हो सकता है कि यहां पे मैंने क्या रखे हैं, सारे डेंजरस, ठीक है ना, डेंजरस, सारे डेंजरस एनिमल हम इसमें डालें। अब आप मुझे ये बताओ, जब इसमें सारे डेंजरस एनिमल डाल दिए तो हो सकता है कि मुझे यार कोबरा से डर लगता हो, लेकिन हो सकता है किसी को किसी और चीज से डर लगता हो, किसी को चींटी से डर लगता हो, चींटी हुई आंट, यानी कि अब ये जो डेंजरस तुम डाल रहे हो, तो डेंजर की परिभाषा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। अब लायन, कोई लायन से कोई डरता है, लेकिन देखा होगा लायन को कोई यानी खिलाता रहता है, गोद में लिया कर रहता है, जो उनको ट्रेन कराते हैं, तो उनके लिए वो तो नहीं डर सकते ना डेंजरस, उनके लिए तो वो डेंजरस नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो बात लिखी वो वेल डिफाइंड नहीं मेरे भाई, सबके लिए जैसे नहीं है, क्योंकि भाई कोई तो यानी लायन, टाइगर, इनको सबको खिलाया करता है, गोद में दूध पिलाते रहते हैं, और किसी कोई देख ले तो टॉयलेट बाथरूम लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये वेल डिफाइंड तो नहीं है। तो इसका मतलब कि जो लास्ट वाला है अपने पास में, यानी जो लास्ट वाला है यहाँ पे इसको लिख पाओगे, तो जो लास्ट वाला कैसे लिखेंगे, जल्दी से बता दो, क्या लिख पाओगे, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, द कलेक्शन इज, कैसे लिखोगे, द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, हैंस मतलब कि इसलिए, हैंस इट इज नॉट अ सेट, क्योंकि भैया डेंजर की परिभाषा पर्सन से पर्सन यानी कि डिफरेंट करती है, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया, हिंदी में आप लिख लोगे वेल डिफाइंड मतलब कि सुपरिभाषित, ऐसे आपको लिखना है, अतः बना के लिख लोगे। ये हो गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इज इट क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, कह रहा है कि ए हमारे पास में यार कुछ सेट बना हुआ है,
इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, यानी कि ये क्या सिंबल होता है जल्दी बता दो, बिलोंग टू, ये क्या होता है, नॉट बिलोंग टू, इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब देखिए ध्यान से, ये सेट ए की वैल्यू है, अब इस सेट की वैल्यू से कुछ रिलेशन दिए गए हैं, अब इसमें हमें ये सिंबल लगाने हैं, ये संकेत भरने हैं कि संकेत सही है या नहीं है। और दिखाते एक बात समझाते हैं आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 ये लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे हमने कहा कि 2 जो है यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया, क्या ए में आ रहा, फिर मैंने यहाँ लिखा 7, 7 खाली स्थान छोड़ दिया, क्या ए यहाँ पे क्या है, ए है यहाँ पे, ये सेट की वैल्यू, ये सेट की वैल्यू। अब मैंने कहा क्या ये 2 ए में है, तो ध्यान देखो जो 2 है वो देखो ध्यान से 2 यहाँ आ रहा, यहाँ मतलब कि ए में आ रहा, तो 2 तो ए में आ रहा, तो जब आ रहा होता है तो हम ये निशान लगाते, ये पढ़ते कैसे हैं कि जो 2 वाला एलिमेंट है वो सेट ए में आ रहा है, यानी कि जो 2 वाला एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है, संबंधित, बिलोंग मतलब क्या होता है, उसमें आना, संबंधित होना। अब 7 देखो, इसमें ए से लेकर 6 तक के नंबर तो 7 आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये क्या कर रहा है, बिलोंग का निशान बना के काट दो, मतलब कि 7 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, ये सेट ए से बिलोंग नहीं करता, बस यही काम करना है। तो देख लो फटाफट से, जल्दी निकल लेते हैं। 5 इसमें है तो बिलोंग करता है, 8 इसमें है नहीं करता तो बिलोंग नहीं करता है, 0 इसमें है बिल्कुल नहीं है तो ये बिलोंग नहीं कर पाएगा। यहाँ पे 4 है तो बिलोंग कर पाएगा, यहाँ 2 है तो बिलोंग कर पाएगा, यहाँ पे 10 है भैया, 10 नहीं तो बिलोंग नहीं कर पाएगा। दैट्स इट, इतना ही था भैया, 10 नहीं तो बिलोंग नहीं कर पाएगा बस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अब यहां से थोड़ा बहुत कुछ मजा आएगा, यहां से कुछ थोड़ा बहुत मजा आएगा। अब रोस्टर और यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म तो जानते होंगे यार, एक जो सेट होता है अपना, जो सुंदर सुंदर सेट होता है, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म है यार, रोस्टर फॉर्म है, और एक कौन सा फॉर्म है भैया, सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, मानते नहीं मानते। तो रोस्टर में क्या होता है, एक सेट का नाम देते हैं और यहाँ पे करली ब्रेकर लगाते हैं और यहाँ पे एलिमेंट को कामा लगा के लिख देते हैं ऐसे BC, और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक सेट बनाते हैं, सेट एक ए बराबर, यहाँ पे क्या करते हैं, जो एलिमेंट को है ना उसको पहले हम x मानते हैं, फिर x को हम इसके बाद 2 कामल ऐसे लगाते हैं, यानी कि इसको पढ़ते हैं सच दैट। अब x है क्या, उस x के बारे में, यहाँ पे क्या है, x के बारे में लिख देते हैं, x के बारे में यहाँ पे क्या है आगे लिख देते हैं, ये जानते हो नहीं जानते हो, x के बारे में यहाँ पे क्या है छाप देते हैं, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे सीधा एलिमेंट यानी सीधा अवयव लिखे जाते हैं, यहाँ पे क्या है, उस अवयव को हम क्या करते हैं, यहाँ जो अवयव आते हैं उसको x मान लेते हैं, तो x यहाँ लिख के सच दैट का निशान लगाते हैं, और उसके बाद में क्या है, उस x में है कैसा, x के बारे में यहाँ लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे एज कल टू हमने यहाँ पे लिखा 1, 2, 3 ... ये क्या लिखा है, एक सेट ए है जिसमें 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के नंबर यानी कि नेचुरल नंबर है। अब इसका अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बनाएं, कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे ए इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना जरा मजनू। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ए इक्वल टू, यहाँ पे इस पूरे कितना मान लेंगे, यक्स। अब यक्स है क्या ये बता दो, एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है क्या है कि एक्स इज आ नेचुरल नंबर, बस ऐसे करना है, नेचुरल नंबर, बात समझ में आई। तो ये काम करना है, ठीक है ना, इसको भी कर्ली ब्रैकेट में डालते हैं, तो इस पूरे को यहाँ पे x मान लेते हैं और इस x को यहाँ पे जाके हम डिफाइन कर देते हैं। आओ करके दिखाते हैं, जब तब करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना भाई। चलो इसका पहला सवाल देखते हैं हमारे पास क्या है। पहला सवाल क्या कहता है, एकदम प्यार से देखेंगे, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है कि x क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म, यानी कि हमें यानी कि सेट बिल्डर दिया है, यहां से यहां आना है। आओ कर लेते हैं फटाफट से। तो पहला इसका यानी कि पहला वाला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि लिखा है सेट ए इक्वल टू, कैसा लिखा है, x सच दैट, यानी कि x इज एन इंटीजर। ये क्या है भाई, इंटीजर नंबर है, एंड वो इंटीजर नंबर कहां से कहां है, लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है और लेस देन कितना हमारे पास 7 है। और इसको समझाते इसका मतलब क्या है। देखो ये अपने पास में पूरी स्टोरी है, पहले समझ जाओ। यहाँ पे x क्या है, x है मेरे भाई एलिमेंट के बारे में आगे बोला गया। एलिमेंट मतलब कि तत्व, इसको हिंदी में लिख सकते हो आप अवयव, ठीक ना। अब इसके बारे में यहाँ सब कुछ बोला गया है, बस इसी को आप क्या करो, इस नंबर में छांट के लिख दो। यानी यहाँ पे x के बारे में जो लिखा है ना उसको कामा लगा के नंबर में लिख दो और लिख देते हैं। तो ए लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। कैसे बनता है, ऐसे बनाते हैं, देखो समझो। पहले कह रहा है यहाँ x क्या है, x मतलब कि यहाँ जो एलिमेंट लिखे जाएंगे, कह रहा है वो इंटीजर नंबर है, इज एन इंटीजर नंबर, एंड वो जो x है इंटीजर तो है, लेकिन किसके बीच में इंटीजर है, ध्यान देखो पहले, यहाँ देखो, पहले ये समझा जाए। देखो इस सिंबल को थोड़ा सा तोड़े, देखो x है
पहला देखो ध्यान से, x क्या है, 3 निशान लगे हैं। x क्या है, ये वाला निशान, यानी कि बड़ा है किससे, -3 से, पहला निशान। फिर देखो जो नीचे लिखा है इसको इक्वल टू बुलाते हैं, यानी कि जो x है वो इक्वल है किसके, -3 के है। फिर यहाँ देखो ये वाला निशान क्या है, ये जो x है हमारे पास, ये क्या है, देखो ऐसे ऐसी, यानी इधर क्या है, पतला वाला निशान है, यानी कि पतला लगा लिया, x की तरफ क्या है, पतला है, तो x तरफ हमने पतला कर लिया ये वाला, और क्या है हमारे पास 7। ये 3 रिलेशन हमारे पास में, इन 3 रिलेशन को नंबर में लिख दो। देखो x -3 है तो -3 लिख लिया, ठीक है ना। x क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ये सारे क्या है, एलिमेंट हैं, कहाँ के, सेट के अंदर के, तो यही एलिमेंट छांट के लिख दो समझ के। तो x -3 हो गया। अब x की वैल्यू बड़ी लेनी है -3 से, तो x की वैल्यू क्या करनी है, -3 से बड़ी, तो -3 से बड़ी लेनी है, तो -3 से बड़ा नंबर क्या होगा, नेगेटिव में छोटा वाला बड़ा कहलाता है, तो -3 से बड़ा -2, और -2 से बड़ा -1, और -1 से बड़ा 0, यहां तक आएंगे। अब देखो ध्यान से, यक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे यक्स क्या है, यानी कि 7 से क्या है, छोटा नंबर है। यक्स कैसा हमारे पास है, 7 से छोटा नंबर, तो 7 से छोटा यानी कितना हमारे पास, 6, तो 6 से पहले वाले 6 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे 4 लिख लो, 5 और 6, चेक करो, ये हमारे पास आ जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म, यानी जो यहाँ लिखा उसका ये मतलब हुआ। समझ में आ गया। तो पहले x बराबर -3 लिख लिया, फिर x क्या है भाई, -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा आते गए -2 पे आए, -1 पे आए, फिर 0 पे आ गए। फिर यानी कि x कहाँ तक जाना है, 7 से छोटा लेना है, 7 से क्या लेना है, छोटा लेना, तो कौन है, तो 7 से छोटा नंबर क्या होता है, 6 तक है, तो 6 तक चले गए। तो ये हो गया इसका कौन सा फॉर्म भैया, ये इसका हो गया यानी कि रोस्टर फॉर्म। समझ में आई बात, समझ में आगे होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। इसका बी वाला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखेंगे। कह रहा है कि x सच दैट x, सब में ये लिख के आएगा, ये किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में। x क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं किसी भी सेट के। कैसा है, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये क्या है, नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 6 है। क्या है भाई, यानी कि नेचुरल नंबर है, लेस देन यानी कि क्या, लेस देन 6 है। तो चलो आ जाओ, तो रोस्टर फॉर्म बनाते हैं इसका। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है भैया, ये वाली क्या है, रोस्टर फॉर्म। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। तो लेस देन 6, तो 6 से छोटा, तो ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 1 से, तो 1 2 3 4, 4 की बात 5, 4 और यानी कि 5। अब लेस देन 6 है तो 6 से छोटा, 6 नहीं लेंगे, उससे छोटा यानी 5 पे जाके खत्म हो जाएगा। तो ये अपने पास आ गया मेरे भाई, ये अपने पास है कि ये वाला सेट। ठीक है भाई, 2 सवाल हो गए। इसका तीसरा सवाल ऊपर करे दे रहे हैं, वहीं पे जहां पे लिखा हुआ है, जहां पे लिखा है उसको यहीं पे कह दे रहे हैं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। इसका रोस्टर फॉर्म बनाना है, ध्यान दो कैसे बनाएंगे। देखो कह रहा है कि x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट है, डिजिट जानते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 1, तो यहाँ पे एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, यानी कि इसमें टोटल डिजिट कितने हैं, डिजिट कितना हमारे पास है, 1 और 2, 2 डिजिट अपने पास है। और नंबर कितना लिखा है, नंबर है यानी कि 21। तो कह रहा है कि x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पे 21 क्या है, 2 डिजिट नंबर हो गया। लेकिन सच दैट कैसे है कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज अ 8, मतलब जैसे यहाँ 21 क्या है, 2 डिजिट, एक किया है, एक किया है। तो कह रहा है कि जो इनके डिजिट है ना, अगर इनको हम जोड़ें यानी कि 2 प्लस का 1 करें, तो कह रहा है कि वो 8 आना चाहिए। उसको आप यहाँ पे लिख के दिखाओ कौन कौन से नंबर आएंगे। तो आप सोचते हैं भाई ये कहां सोचेंगे। देखो सबसे पहली बात है कि 4 4 लिख सकते हो, 44, तो 4 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 6 लिख सकते, 2 और 6 लिख सकते हो, 2 और 6 लिख सकते हो हमारे पास, तो 2 6 लिख लिया, यानी कि हमारे पास 2 6 2 8 आ जाएगा। और 6 2 लिख सकते, 6 और 2 62 लिख सकते हो, 62 भी लिख सकते हो। 6 और 2 जोड़ेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अच्छा 8 और 0 लिख सकते हो, ये भी 8 आ जाएगा। और कितना हमारे पास बच गया, और 8 लाना है भाई। और क्या हो सकता है, 7 1 लिख सकते हो, तो 7 1 कितना हमारे पास हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 7 लिख सकते हो, 17 भी 8 हो जाएगा। 2 2 4, 2 6 हो गए। और क्या क्या बन सकता है, 8। और क्या क्या बन सकता है, 5 और 3 भी बन सकता है, 5 3 8 बन सकता है, 3 और 5 भी 8 बन सकता है। अब सोचो इसके अलावा कुछ बनेगा, इसके अलावा कुछ बनेगा। 6 2 ले लिया, 7 1 ले लिया, 5 3 8 हो सकता है, 7 1 8 हो सकता है, 1 7 हो सकता है, 4 ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, 2 6 8 हो सकते हैं। तो ये हो गए। तो 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 ऐसे नंबर हैं जिनको अगर हम क्या करें, उनके यानी कि डिजिट को जोड़े तो सम कितना आएगा, 8 आएगा। हो सकता है एक आधे और बनते हो, सोच के लिख लेना, हमें लग रहा है इतने ही बनेंगे, ये तो आप कर ही लोगे। तो ये हो गया इसका कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन हो गए। इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3 एग्जैक्टली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या था। चौथा सवाल क्या है भाई, कह रहा है कि डी, अब डी ऑप्शन क्या है, ध्यान देखना, ये एक बढ़िया सवाल है। पहले लिख लेते हैं क्या है कि डी हमारे पास क्या है, लिखा है कि क्या एक्स सच दैट एक्स
इज अ प्राइम नंबर, है ना, इज अ प्राइम नंबर, यानी इज अ व्हाट प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर, ये क्या है भाई, प्राइम नंबर है, वेरी गुड, प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60, बहुत बड़ा सवाल है, व्हिच इज डिवाइजर, SOR, डिवाइजर ऑफ यानी कि 60, डिवाइजर ऑफ यानी कि 60, ऑफ 60, आप 60 हमने यहाँ पे लिख लिया, 60 यानी कि 60 लिख लिया। आओ समझते इसका मतलब क्या है। अच्छा एक चीज जानते हो, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक नंबर है 2, हमने कहा 2 से क्या करना, 5 को डिवाइड करना, तो 2 2 जाए हो जाएगा 4, नीचे की तरफ बचेगा 1, तो इसको क्या बुलाते हैं, इसको क्या बुलाते हैं, इसको क्या बुलाते हैं, इसको क्या बुलाते हैं, थोड़ा समझ लिया जाए। देखिए तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है डिवाइजर, क्या होता है, डिवाइजर, जो डिवाइड कर रहा है, और जिसको डिवाइड करता है उसको बुलाते हैं डिविडेंड, डिविडेंड बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं कोस्टेंट, और इसको बुलाते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल। अब समझो क्या है लिखा है ना, ये होता है भाजक, ये होता है भाज, ये होता है यानी कि भागफल, ये होता है शेषफल। अब कह रहा है कि x एक प्राइम नंबर होगा, x एक प्राइम नंबर होगा। अच्छा x क्या होता है, हमारा एलिमेंट होता है, यानी कि अब हमका एक चीज समझ में आ गया कि जो हम अपना सेट बनाएंगे उसमें सारे के सारे क्या आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे, क्योंकि x क्या है, प्राइम नंबर है। अब क्या है, व्हिच इज डिवाइजर, और व्हिच इज डिवाइजर, x क्या है, डिवाइजर है, मतलब डिवाइजर मतलब यहां पे लिखा जाएगा, यहां पे जो भाग करेगा किसको, आप 60, मतलब कि यहां 60 अंदर है तो यहां पे x लिखा है। तो अब हमें बताना है कि इस x पे ऐसे कौन कौन से नंबर लिखें, ऐसे कौन कौन से नंबर लिखें जिससे कि 60 भाग चला जाए, डिवाइजर मतलब भाग चला जाए। अच्छा डिवाइजर भाग चला जाए मतलब क्या है कि शेषफल 0 आना चाहिए, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये मतलब है। तो आप चेक कर लेते कितने कितने से हैं, बात समझ में आ गई। तो भाई 60 को कौन कौन नंबर भाग कर सकता है वो हमें चेक करना है, 60 को कौन कौन नंबर भाग कर सकता है। देखिए 60 जो है 1 से कट जाएगा तो 1 से कोई भी नंबर कर सकता है, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 2 बचेगी, 4 5 20, यानी कि 4 से कट जाएगा, 5 एकम 5, एक जाएगा 5 से भी कट जाएगा, 6 से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, और फिर सीधा 10 से कटेगा, 10 से कटेगा क्या है, 10 से कटेगा भाई, पहले देख लेते कौन कौन कटेगा फिर प्राइम नंबर लिख लेंगे। 10 से कटेगा ये 10 दहा में यानी कि 10 से 60, हाँ 10 से कट जाएगा। 10 के बाद में किससे भैया, 10 के बाद में 11 नहीं कटेगा, 12 पंचे 60, 12 कट जाएगा, 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15 चौको 60, 15 कट जाएगा, 15 फिर 16 17 18 19 और 20 से कटेगा ये 20 23 60, 20 से कट जाएगा, है ना। फिर उसके बाद किससे कट जाएगा, 60 किससे, इसको है ना, इसके फैक्टर देखने, अरे ये क्या कर रहे हैं, अच्छा इसको यार ये क्या कर रहे हैं, इसको तो आसानी से हम कर सकते हैं यार, इसके फैक्टर कर लेते हैं ना, फैक्टर पता चल जाएगा किस किस से कटेगा, क्योंकि हमें वैसे ऐसे भी कर सकते हो लेकिन एक आसान काम और भी है, 60 के हम एक काम करें उससे पहले फैक्टर कर लें, क्योंकि हमें वैसे सारे नंबर लेने ही नहीं, हमें तो प्राइम नंबर लेना ना। यहाँ पे x क्या है, प्राइम नंबर, तो देखो ध्यान से, ये प्राइम नंबर है ही नहीं, ये प्राइम नंबर है, यानी कि ये प्राइम नंबर है ही नहीं, और ना ये प्राइम नंबर है ही नहीं, ये प्राइम नंबर है ही नहीं, ये प्राइम नंबर है ही नहीं, ये प्राइम नंबर है नहीं, तो प्राइम नंबर चेक करना है ना, तो इसको फैक्टर कर लेते हैं, और फैक्टर करते हैं। तो इसको जब फैक्टर करेंगे हमारे पास में, तो 2 से काटेंगे तो 30 आएगा, 30 दूनी 60, फिर 3 से काटेंगे तो 30 दहमा 30 आ जाएगा, 30 यानी कि 3 दहमा 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा। अब देखो यहीं से मिल गया यार, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, और 5 भी प्राइम नंबर है, सारे प्राइम नंबर है। तो अगर हमें अब यही पता करना था ये किन किन नंबर से काटो जो प्राइम नंबर आ जाए, वैसे यहां से हम देख रहे थे ये भी एक तरीका सही है कि सारे नंबर लिखते चले जाओ, उसके बाद इसमें से प्राइम हेल लो, प्राइम यानी कि सर्च कर लो, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ऐसे कर लेते हैं क्योंकि प्राइम नंबर एक बार में मिल जाएंगे। तो यहाँ से डी क्या है, ऐसे सीधा प्राइम नंबर मिल जाएंगे, तो इसको मैं 2, ये तरीका गलत है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप क्या है नीचे वाला तरीका फॉलो कर लो, क्योंकि हमें वैसे x क्या लेना है, प्राइम नंबर लेना है, तो ऐसे आराम से मिल जाएंगे। तो 2 मिल गया, 3 मिल गया। अब एक चीज बताओ, 3 के बाद में अपने पास में 2 फिर है, क्या फिर से 2 लिखें, हमने क्या बताया किसी भी सेट में आप एक नंबर 2 बार नहीं लिख सकते, तो 2 एक बार हो चुका नहीं लिखेंगे, 3 लिख लिया, फिर उसके बाद कितना लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, ध्यान रखोगे। तो ये अपने पास क्या है भाई, x क्या है, प्राइम नंबर था, ये चीज ध्यान रखो, यहाँ पे जो x है वो ही एलिमेंट आना चाहिए, कहां पे, अपने यानी सेट में, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। ध्यान रखोगे इतनी बात ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे, इतनी बात ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे, रखोगे सर, रखेंगे सर। ये देखिए, द सेट ऑफ ऑल द लेटर इन द वर्ल्ड, ट्रिग्नोमेट्री में यानी हमें पास है, तो इसको देखो ध्यान से,
मेट्री, METRY शायद, ME, हाँ TRY। अब इसको हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में देना। तो रोस्टर फॉर्म ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि रोस्टर फॉर्म में एक ही एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। टी ले लिया, आर ले लिया, आई ले लिया, टी ले लिया, आर ले लिया, आई ले लिया, कामा लगा के लिखना पड़ेगा क्योंकि अब ये एलिमेंट बन जाएंगे। अलग अलग एलिमेंट हैं ये सारे जो लेटर्स हैं ना, ये सारे अलग अलग एलिमेंट हैं। तो टी आर आई, उसके बाद जी लिख लिया, फिर ओ लिख लिया। अब यहाँ देखना एन, एन आगे आया नहीं आया तो एन भी लिखेंगे। अब ओ आगे ले चुके हैं, अच्छा एम लिए हैं, एम नहीं लिए तो एम लिखेंगे भाई, एम लिखेंगे। अच्छा ई ले चुके हैं क्या आगे, ई लिए नहीं लिखें। अच्छा टी ले चुके हैं, टी ले चुके हैं, एक सेकेंड। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, क्या क्या ले लिए यहां तक देखिए ध्यान से। तो ओ हो गया, फिर से देखते हैं। तो टी आर आई जी ओ एन ले लिया। अब ओ ले एन ले लिया तो ओ बाय ले चुका नहीं लिखेंगे, एम ले लिया। अब ई चेक करेंगे, ई है कहीं पे नहीं है तो ई ले लेंगे कामा लगा के। टी ले चुके हैं, आर कहीं लिया आगे, आर ले चुके हैं, वाई कहीं लिया आगे नहीं लिया। तो छांट के लिखना है, छांट के लिखना है, छांट के लिखना है, बस एक ही एलिमेंट दोबारा बार रिपीट ना होने पाए। तो ये हमारा पास हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म। इज इट क्लियर आर नॉट, इज इट क्लियर आर नॉट। उसी तरीके से देखिए जहां से जो बेटर शब्द है इसका हमें रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, बी लिख लेंगे, ई लिख लेंगे, बी लिख लेंगे और ई लिख लेंगे मेरे भाई। बी लिखा, ई लिखा, डबल टी है ना तो एक बार टी डालेंगे। ई फिर से आ रहा लेकिन एक बार ले चुके नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सीधा आर लिखेंगे। दिस इज योर आंसर, दिस इज व्हाट, दिस इज योर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर आर नॉट। आराम से चलो, प्यार से चलो, सब समझ में आ जाएगा। अब ये सवाल थोड़ा सा और बढ़िया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, हिंदी में मतलब कि समुच्चय निर्माण विधि में इसको छापना है। और देखो कैसे छापते हैं। पहला सवाल उठाएं इसका 3 6 9 और यहाँ कितना लिखा 12। ये जो लिखा हुआ है साफ साफ दिख रहा है किस फॉर्म में होगा, इसको सेट ए मान लो, ये रोस्टर फॉर्म में ना, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म देना है। सेट बिल्डर फॉर्म जैसे जैसे सिखा रहा हूं वैसे वैसे सीखो। सेट बिल्डर फॉर्म देना है, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे देंगे ध्यान से देखो। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे देंगे ध्यान देखो, इसको ए मानेंगे इक्वल टू, एक काम क्या करो, सेट बिल्डर फॉर्म में एक चीज जानते हो नहीं, कैसे लिखते हो, इन सारे एलिमेंट को क्या मानते हो आप, एक्स मानते हो। तो एक्स मान लिया और एक्स कैसा है आगे लिखते हो, तो एक्स बराबर आगे लिख लिया। अब एक्स कैसा है इसमें पैटर्न देखो, ध्यान देखो। तो हमने एक दिन बताया था कि अगर कोई चीज पहाड़ा लिखा हो, टेबल 3 6 9 12 15 2 4 6 8 10 10 20 30 40, अगर किसी में ऐसा तुमको दिखाई पड़े कि एक पहाड़ा एक टेबल चल रहा है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट लगता है मल्टीपल का। मल्टीपल का कॉन्सेप्ट लगता है, किसका कॉन्सेप्ट लगता है, मल्टीपल का। किसका मल्टीपल होगा, जिसका पहाड़ा चल रहा होगा। यानी ये जो सीरीज लिखी है ना, ये 3 के मल्टीपल हैं, सारे 3 के मल्टीपल हैं। ये सारी सीरीज किसके हैं, 2 के मल्टीपल हैं, गुणज हैं, 2 के गुणज हैं। ये किसके गुणज हैं, यानी कि 10 के गुणज हैं। मतलब कि गुणज मतलब कि सब में 10 यानी कि गुणा में तुम पा सकते हो। जैसे कि 30 को 3 गुणे 10, 4 गुणे 10, 10 गुणे 1, 2 गुणे 10, और ये अगर 2 का गुणा है सब में 2 गुणा में पा सकते हो। बात समझ में आ गई। तो ये बात समझ में आई नहीं आ गई, तो ये क्या होते हैं, अगर एक ही पहाड़ा चल रहा हो तो वो मल्टीपल का कॉन्सेप्ट लगता है। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। अब आगे सुनो, अब इसको लिखते कैसे हैं, अगर इसको हमें एक भाषा देनी कैसे लिखेंगे, देखो जिसका टेबल चल रहा हो, जैसे मान लो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो 3 का टेबल है ना, तो 3 लिख लेंगे और इसके मल्टीप्लाई में n लगा देंगे, और ये लगा दिया, ये लगा दिया, और n कहां से शुरू होगा, और n कहां शुरू होगा, n बिलोंग करेगा कहां से, n से। n मतलब कि नेचुरल नंबर से। सोचो ना, अगर n नेचुरल नंबर होगा तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 3 × 1 3 बन जाएगा। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं ना, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो 2 रखोगे तो यानी कि यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 3 रखोगे तो यानी कि 9 हो जाएगा, फिर 4 रखोगे तो यानी 12 हो जाएगा। देखो सीरीज अपने आप बनती चली जा रही है, बस यही कॉन्सेप्ट पकड़ना है। देखो 3 6 9 12 पहाड़ा चल रहा है, कैसे लिखेंगे, x सच दैट x, ये एक बराबर कितना लिख लेंगे, किसके बराबर लिख लेंगे, 3 का टेबल है ना, तो 3 लिखो, मल्टीप्लाई में क्या लगा दो, n लगा दो। अब n है क्या, जरा आगे बता दो, n क्या है भाई, n क्या है, n है नेचुरल नंबर। n यहाँ पे सॉरी n एक नंबर है, n एक नंबर है जो कहां से बिलोंग करेगा, n बिलोंग टू n, n बिलोंग टू n, n यानी कि नेचुरल नंबर, n यानी कि नेचुरल नंबर। इसको हटाएं थोड़ा सा, n कहां से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर। लेकिन अब सीरीज को ध्यान से देखो, n क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन सीरीज देखो यहाँ पे जाके खत्म हो गई, कामा नहीं लगे हैं। तो नेचुरल नंबर तो है, लेकिन कहां तक, वहां तक जहां तक कि 12 आ जाए। तो 12 कब आएगा, यहाँ पे n का मान कितना रखने पर, 4 रखने पर। सोचो ना, अगर n की वैल्यू हम यहाँ पे 4 रख दें तो 4 ते 12, तो 12 आ जाएगा, उसके आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पे डिफाइन करो n कितना होगा, n नेचुरल नंबर तो है, लेकिन n की जो वैल्यू नेचुरल नंबर है, लेकिन कहां तक है,
तो ये जो हमारे पास यानी कि n है, n कहां तक लोगे आप, n की जो वैल्यू होगी, जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी जल्दी से बता दो। यानी कि 4 और 4 से छोटा, यानी कि 4 ले सकते हो, 4 से छोटा नंबर ले सकते हो, उधर छोटा है, और 4 के बराबर। चेक करो, अब n नेचुरल नंबर तो वही है, लेकिन n कहां तक है, 4 भी ले सकते हो, 4 3 12 हो जाएगा, और 4 से छोटा 3 पे 3 त्रिका 9 आएगा, मिलता है, फिर छोटे ना उधर त्रिकोणा बना है, और 2 लोगे 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 1 लोगे तुम्हारे पास 3 एकम 3 आ जाएगा। तो क्या ये भाषा आपको समझ में आई कैसे लिखा, x सच दैट x बराबर 3n लिख दिया क्योंकि 3 का मल्टीपल है। फिर हमने कहा n एक नेचुरल नंबर है। फिर मैंने कहा सीरीज अगर इनफिनिटी तक जाती है तो यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं क्योंकि n सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, लेकिन ये सीरीज जो यहाँ तक जाके यानी कि रुक गई है तो n को बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ है। तो n कहाँ है भैया, 4 के बराबर भी है, तो 4 को 4 3 12 12 तक गया है, और यानी कि क्या है 4 से यानी कि छोटा है, 4 से क्या है यानी कि छोटा है, तो 4 छोटा यानी कि 3 रखेंगे 3 त्रिका 9 मिल जाएगा, 2 रखेंगे 6 मिल जाएगा, 1 रखेंगे मिल जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपना पार्ट पहला सवाल हो गया। आओ अभी ना समझ में आया, एक सवाल होकर के दिखाते हैं। ये देखो सेकंड ऑप्शन क्या है इसका, सेकंड सवाल क्या कहता है, आओ कलर चेंज करके दिखाते हैं। ये क्या बना हुआ है, मेरे दिल रुबा ओ धड़कन मेरी चाहत का सिवाला। आओ बेटा दीवाला, दीवाना मैं तो हो गया सर। ये यहाँ पे क्या है, इसको सेट ए मान लेंगे, कितना लिखा है 2 4 8, ध्यान देखना 2 4 8 है, 2 4 8 है, 8 के बाद में 16 लिखा है, 16 के बाद में 32 लिखा है, और 32 के बाद में देखो डाट नहीं लगा, 32 बाद में यानी डाट नहीं लगा है, फिर ये बंद है। अब सबसे पहले इसका पैटर्न पहचानो कि पैटर्न क्या बन रहा है, ध्यान देखो इसका पैटर्न क्या बन रहा है वो पकड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखो, इसका पैटर्न मैं आपको सिखाता हूं कैसे बन रहा है, इसका पैटर्न ध्यान से पकड़ो, क्योंकि पैटर्न पहचानेंगे फिर सब सोचेंगे। देखो सब में 2 लगाओ, 2 लगाया 2 लगाया 2 लगाया 2 लगाया 2 लगाया, अब इनकी पावर को नेचुरल नंबर लगा दो, यहाँ पे 1 लगाओ, यहाँ पे 1 लगाओ, मतलब नेचुरल नंबर बढ़ाते हुए चले जाओ, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, सॉल्व करो जरा। 2 की पावर 1 2 आएगा कामा, 2 की पावर 2 4 आएगा कामा, 2 की पावर 3 8 आएगा कामा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16 आएगा कामा, फिर यहाँ पे 5 पावर है तो 16 आ चुका है पावर, और यानी 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 32। ध्यान से देखो, तो यानी कि हमारी जो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में नंबर लिखे ना वो 2, बेस सबका 2 है, और पावर देखो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर जा रही है। तो ये पैटर्न हमने पहचान लिया, बस इसी पैटर्न को भाषा दे दो। कैसे देंगे भाषा, देखो एज कल टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे x सच दैट x, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो बार बार लिखेंगे। अब डिफाइन करो x कैसा है, तो x भैया है 2 की पावर n में, 2 की पावर किस में है n, n क्यों लगा दिया क्योंकि n नंबर लगातार बदल रहा है। n कैसे बदल रहा है, 1 से शुरू हुआ है, तो 1 से कोई नंबर शुरू होता है तो नेचुरल नंबर होता है, तो कामा लगा के n होगा क्या, बिलोंग करेगा किससे, कैपिटल n। कैपिटल n क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब लेकिन ये n है कहां तक भाई, तो n यानी 1 से शुरू होकर 5 तक है, तो 1 से शुरू होकर क्या है भाई 5 तक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये लिख सकते हैं कि n क्या है, n यानी क्या है, n यानी यहाँ पे क्या है, जो हम n लेंगे यहाँ पे पावर में लेंगे, जो पावर में n लेंगे वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे पास में क्या, लेस देन, यानी छोटा हो, 5 से छोटा, यानी 5 तक लेने तो यानी 6 से छोटा हो, ऐसे ले सकते हो। यानी इससे 6 हमारे पास जो नंबर लिखा ना, 6 से हमारे पास क्या होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए n, तो 6 से छोटा 5 आ जाएगा, और 5 से लेके a तक के नंबर आ जाएंगे, और नेगेटिव नंबर तो वहां पे होता नहीं नेचुरल नंबर में। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो लिखा ना इसको ऐसे लिख सकते हो कि n क्या हो, देखो n कैसा हो, देखो ध्यान से, हाँ 5 तक लेना है, तो यानी कि लेस देन इक्वल टू 5, चेक करो लेस देन इक्वल टू 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो n बराबर 5 तो 5 आ जाएगा, और n 5 से छोटा तो छोटा लेंगे तो 4 3 2 1 आ जाएगा, तो इसके जगह पर आप ये भी लिख सकते हो। मैं तुमको सब तरीका सिखा रहा हूँ यार, जिससे तुम एकदम बहुकाल से तरह पढ़ाई करो, कंफ्यूजन को कर दो तुम नाना नाना टाटा टाटा टाना, मेरा दिल है बाना, तुम हो बड़े प्याना, तुम हो बड़े प्याना। ये हो गया भाई। तीसरा सवाल देखेंगे फट से, अब थोड़ा तेज तेज करेंगे। आओ तीसरा सवाल क्या कहता है, ये सवाल है, इसको मान लेंगे सेट ए, कितना लिखा है 5 25 1 2 5 6 2 5। वाओ, पैटर्न पहचानो, पैटर्न पहचानो। अच्छा पैटर्न कैसे पहचानेंगे सर, यार पैटर्न देखो ध्यान से, ये सब में जो यूनिट डिजिट है वो 5 आ रही है, यानी कि इसमें 5 एक सारा खेला है। अब तुमको ये भी पता होगा कि 5 का कोई भी नंबर यहाँ पे पावर पे हो, 1 हो 2 हो यानी कि 3 हो, तो इसको सॉल्व करने पर इसकी जो यूनिट डिजिट आती है, किनारे वाला नंबर 5 ही आता है। तो मेरा दिमाग गया ये कहीं ना कहीं 5 के पावर में कुछ लिखा हुआ है। तो चलो एक काम करते हैं, जैसे इसको सोचा था वैसे इसको सोचते हैं। देखो 5 बेस बनाते हैं, ऊपर 1 लिखते हैं,
इसका 5 बेस बनाते 2 लिखते हैं, 5 बेस बना के 3 लिखते हैं, 5 बेस बना के 4 लिखते हैं। सॉल्व करके देख लो बार, 5 की पावर 1 एक 5 ही आएगा, 5 की पावर 2 25 आएगा जी सर, 5 की पावर 3 50 25 5 125 आएगा। अब 125 में एक 5 और बढ़ गया, तो 125 को अगर आप क्या करोगे 5 से गुणा करोगे, देख लो भाई, तो 5 गुणा करोगे 50 25 के 5 हासिल आ गया हमारे पास 2, 5 दूनी 10 दोबारा भी हासिल आ गया 1, 5 के 5 625, यानी 625 लिखा हुआ है। यार या तो सही बन गई, ये तो पूछ एकदम पुराने जैसे हमारे पास है, कैसे लिखेंगे, तो a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर, ये क्या चल रहा है नेचुरल नंबर, यानी कि n लिख लेंगे, यहाँ पे n लिख लिया, क्या लिख लिया n लिख लिया, और n है क्या ये बताएंगे, n यहाँ पे क्या है, n भैया बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं 1 से शुरू होते हैं। तो लेकिन अब कहाँ तक जाना है, सीरीज खत्म तो हुई नहीं, तो ये n लेना कहाँ से, n लेना है, देखो ध्यान से हम कहाँ तक गए हैं भाई 4 तक गए हैं, यानी कि तो ये लिख लो, सबसे आसान तरीका है कि n क्या होगा लेस देन होगा किससे, 4 लिखा है तो 5 से लेस देन लिख लो, 5 से छोटा 4 होगा, तो 5 से छोटा यानी कि 5 से छोटा यानी कितना होगा 4 होगा, तो 4 3 2 1 आ जाएगा n की वैल्यू, और n है क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 1 से शुरू होती है नेचुरल नंबर, ठीक है ना, बात समझ में आती है। तो यहाँ पे पावर में n लिखा तो n बिलोंग टू, यानी कि n है, n बिलोंग टू n, स्मॉल n यानी कि बिलोंग टू कैपिटल n, तो n नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा 1 2 3 4 5 6 7, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये यानी कि कैपिटल n है, तो कैपिटल n में स्मॉल n आएगा, लेकिन स्मॉल n कहाँ आएगा 5 से छोटा, 5 से छोटा, तो 5 से छोटा यानी कि ये वाला क्या है स्मॉल n है। तो सोचो ना अगर स्मॉल n हम लोग क्या करें a से लेकर के 4 तक के रखें, तो यही तो बनेगा मेरे भाई। जी सर फील आ गया सर, फील आ गया सर, कोई टेंशन नहीं सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, नो प्रॉब्लम सर। चलो आओ आगे, प्रॉब्लम नहीं तो यार तुम्हें सिखाने आया हूँ प्यार से मोहब्बत से। अगला सवाल देखते हैं, इसका चौथा सवाल देखो ध्यान से क्या कहता है, देख लोगे पैटर्न पकड़ लोगे फट से, पैटर्न फट से पकड़ लोगे, पैटर्न फट से पकड़ लोगे। ए इक्वल टू पैटर्न पहचानो क्या लिखा है 2 4 6, टेबल बन रहा क्या ये 2 का टेबल बन रहा है, 2 कामा 4 बनना फिर कामा 6 बना, डॉट डॉट डॉट, आपके ध्यान से पहचाना, यहाँ पे डॉट नहीं था, यहाँ पे डॉट नहीं था, वहां भी डॉट नहीं था, इसमें डॉट आ गया, यानी ये सीरीज खत्म नहीं हो रही है, कहां तक जा रही है इनफिनिटी तक जा रही है, डॉट डॉट आ गया है ना, ठीक है। अब देखो क्या है टेबल बन रहा है 2 दूनी 4 दूनी 6, टेबल बन रहा है, टेबल बन रहा तो मैंने क्या कहा, जिसका टेबल है 2 का टेबल है, ये 2 का मल्टीपल लिखा हुआ है। अब 2 का जब मल्टीपल है कैसे लिखा जाता है, मल्टीपल कैसे लिखा जाता है, जिसका 2 है 2 का मल्टीपल 2 लिखेंगे, ब्रैकेट बगल में n लगा देंगे, और n क्या होता है नेचुरल नंबर, और लिख देते हैं, तो a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू क्या लिखेंगे 2n लिखेंगे, और यहां समझाएंगे स्मॉल n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। अच्छा आगे कंडीशन देंगे, अब की कंडीशन नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि स्मॉल n सारे नेचुरल नंबर है। अब सोचो ना, यानी कि स्मॉल n सारे नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफिनिटी, तो ये सारा हमारे पास क्या है कैपिटल n है। अब ये सारे कैपिटल n की वैल्यू सारा स्मॉल n भी होगा, क्यों, क्योंकि सीरीज जो है इनफिनिटी तक जा रही है, हमें सारे n चाहिए होंगे, तो एक बार 1 लेंगे यहाँ पे तो 2 1 कम 2 आएगा, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 आएगा, 3 रखेंगे 3 दूनी 6 आएगा, 4 रखेंगे 4 दूनी 8 आएगा, 7 रखेंगे 14 आएगा, 8 रखेंगे 16 आएगा, कहां तक जाएंगे इनफिनिटी तक जाएंगे, इसमें आगे कंडीशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इज इट क्लियर मेरे भाई, इज इट क्लियर मेरे भाई, इज इट क्लियर मेरे भाई, इज इट क्लियर मेरे भाई। अब ये पांचवा सवाल देखो, पांचवा सवाल क्या है, इसको ए मानेंगे, ए इक्वल टू 1 4 9 1 4 9 1 4 9 डॉट 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 100 लिखा, 100 कितना लिखा भाई 100 लिखा है 100, तो 100 लिखा है और बाब के जाके ये ब्रैकेट क्लोज हो गया है, यानी कि 100 तक का कॉन्सेप्ट है, उसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा है, 100 तक का कॉन्सेप्ट है, उसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा है, ठीक है ना, यानी ब्रैकेट बंद हो गया, तो यहां तक सोचना है। चलो आप पैटर्न पकड़ते हैं, पैटर्न क्या बन रहा है देखो, मैं तो पैटर्न देखेगा, मैं तो पैटर्न देखेगा, 1 लिखा है 1 लिखा, 4 को मैंने 2 लिखा और इसके ऊपर पावर 2 लगाया, 9 को मैंने नीचे 3 लिखा ऊपर पावर 2 लगाया, 100 को मैंने नीचे 10 लिखा ऊपर पावर 2 लगाया। अब की बार एक अजीब, अच्छा 1 की पावर 1 को 1 की पावर में 2 भी लिख सकता हूं भाई, 1 की पावर 2 मतलब क्या 1 मल्टीप्लाई 1 आएगा तो 1 ही। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला आएगा 1 की स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी ऊपर वाला बन रहा है, तो ये पैटर्न बन रहा है। अब इस पैटर्न में की बार ध्यान देखो,
तो यहाँ नीचे वाले नंबर देखो, नीचे वाले नंबर तो पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। सोचो ना यहाँ पे जो लिखा होगा फिर तो 4 होना चाहिए, 4 है, फिर डाट 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 10 है, यानी नीचे 1 से लेकर के 10 तक के नंबर है। तो 1 से लेकर 10 तक नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, यानी कि n। और ऊपर सब में क्या लगा है? सब में कॉमन यानी कि 2 आ रहा है, यानी ऊपर 2, यानी कि आपके n स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यानी इसका सेट वेल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे? x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, और यहां पे लिखना पड़ेगा कि जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, स्मॉल n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब n कहां तक जाना है? देखिए 1 से स्टार्ट होकर 10 तक गए मेरे भाई, तो या तो ये लिख लो कि n क्या है? लेस देन 11 है। n क्या है? लेस देन 11 है। तो 10 से यानी कि 11 से छोटा यानी 10 पे आएगा, तो 10 से लेके 1 तक नंबर आ जाएंगे। या फिर और क्या ले सकते हो कि जो n हमारे पास है वो क्या है? लेस देन इक्वल टू 10 है, 10 से जाके खत्म हुआ। तो देखो इसमें दो चीजें लगी ना, तो n बराबर 10 यहां तक हो जाएगा, और 10 से छोटा यानी कि 9 से लेकर के 8 तक के हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आया? समझ में आया तो मुझे कमेंट करके सो बताना सर, मजा आ जाता है सर, मजा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? वेरी गुड। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या लिखा है? लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। लिस्ट ऑल द एलिमेंट। अच्छा, बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि लिस्ट करो, लिस्टिंग करो, नंबर दो ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि सेट वेल्डर फॉर्म लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म बनाना है। ये देखो सेट वेल्डर फॉर्म लिखा है ना, इसको आपको रोस्टर फॉर्म बनाना। रोस्टर फॉर्म देखो कैसे बनाएंगे। 5 का पहला वाला कैसे करेंगे? तो बड़ा आसान है, पहले इसको पढ़ लो और देखो इसमें किस एक्स के बारे में क्या चर्चा हो रही है। एक्स के बारे में क्या चर्चा है? एक्स के बारे में क्या चर्चा है? क्या चर्चा है? जो चर्चा होगी, चर्चा, अबे चर्चा भैया, चाचा नहीं चर्चा, जो चर्चा होगी वही एक्स को छाप देना है। चलो आओ देखते हैं। तो इसका पहला सवाल देखेंगे तो मेरे भाई क्या है? अगर तुम पहला सवाल ध्यान से देखोगे तो यहां क्या लिखा है? a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्यार से देखना ना, नम प्यार से देखना। अब इसको ध्यान से देखो तो इसको बनाना है रोस्टर फॉर्म। x मतलब कि एलिमेंट जो यहां पे लिखे जाएंगे। x कैसे हैं? पहली बात तो r नंबर है और वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? एक से लेकर के अनंत तक के नंबर होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू कहां तक? इन्फिनिटी तक के नंबर। अब इसमें क्या करना है? नेचुरल नंबर तो ये हो गए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर। अब इसमें से आड निकाल लो, आड। तो 1 3 5 7, यानी कि 1 3 5 7, 8 निकालने तो 9 भी ले सकते हो, 8 है ना, यहाँ पे 11 भी ले सकते हो। कहां तक लेना है? अब कंडीशन तो है नहीं, तो यानी इन्फिनिटी तक को हमें जाना है। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। जी सर, दिस इज माई आंसर। सेकंड देखेंगे क्या है? सेकंड सवाल इसका ध्यान से देखना ना, ब्यूटीफुल सवाल है, ब्यूटीफुल सवाल है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चेहरा दिखा दे। क्या लिखा हुआ भाई? क्या लिखा हुआ है? बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? लिखा है x जो है, x सच दैट, x कैसा है? x कैसा है? कह रहा है x सच दैट कैसा है कि x इज व्हाट? एन इंटीजर। अब की बार इंटीजर की कहानी है। इंटीजर, इंटीजर, x क्या है? इंटीजर है, जिसकी वैल्यू देखो ध्यान से यहां लिखी हुई, एकदम प्यार से देखना, जिसकी वैल्यू यहां पे लिखी है कि जो x है वो ग्रेटर देन है किससे? हमारे पास है माइनस का 1/2 के साथ, माइनस का 1/2 के साथ। और ये लेस देन है, तिकोना निशान है, यानी कि लेस देन है किससे भाई? 9/2, 9 बाई यानी कि 2, 9/2। और इसको हमने यहाँ पे क्या किया? बंद कर दिया। अब आओ इसका देखते हैं रोस्टर फॉर्म, इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे। अब x मतलब कि यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आएगी वो वहां पे लिख दिया जाएगा। आओ पहचानते हैं, यहां पे पहचानो जरा। पहले इसको यहां पे लिखते हैं x, देखो ग्रेटर देन -1/2, -1/2 से क्या है? ये ग्रेटर देन है। और लेस देन है, लेस देन है किससे? 9/2 से। लेस देन है किससे भाई? 9/2 से, 9/2। इसका मतलब समझते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। 1/2 कितना होता है? 1/2 यानी आधा, यानी कि पॉइंट का 5, या फिर 0.5 से, तो यानी 0.5 है ना, 0.5 ग्रेटर देन, यानी कि यहाँ पे x लिखा हुआ है। और 9 का आधा कितना होगा? 4.5 कितना होगा हमारे पास में? 9 का आधा कितना होगा? 4.5, यानी 4.5 होगा, है ना। अब चलो अब इसको सजाते हैं, इसको सजाते हैं। अच्छा, मुझसे पहले, उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, एक चीज पूछना चाहता हूं। जैसे
आप मुझे ये बताओ 0.5 से ये सीरीज ज्यादा है और यानी 0.5 से, मतलब ये कहता हूं कि ये जो सीरीज बनेगी, जो x की सीरीज यहां पे आप लिखोगे, जो x वाले नंबर यहां पे लिखोगे, यहां पे जो नंबर आप लिखोगे, यहां पे जो आप नंबर लिखते जाओगे, यहां पे जो नंबर आप लिखोगे, उन नंबर में डिफरेंस कितना होगा, एक नंबर यहां, एक नंबर यहां, एक नंबर यहां, तो इसमें और इसमें डिफरेंस कितना होगा, क्या ये आप यहां से चेक कर सकते हो? देखो यार, ये 0.5 है, ये 4.5 है, तो यहां पे तुमको नहीं दिख रहा है कि 0.5 का डिफरेंस चल रहा है, 0.5, यानी 0.5 के डिफरेंस में हमें नंबर यहां पे लिखने होंगे रोस्टर फॉर्म में। नहीं समझ में आया? समझाते हैं, देखो। अब x की वैल्यू 0.5 से बड़ी लेनी है, माइनस का नंबर है, इसको थोड़ा नंबर सिस्टम में समझे, नंबर सिस्टम पे समझे, नंबर लाइन पे समझे, तो यहां पे 0 होगा, यहां पे कुछ नंबर होंगे निगेटिव वाले, यहां पे कुछ पॉजिटिव वाले। हमने कहा कि हम नंबर जो लेंगे ना 0.5 के डिफरेंस में लेंगे, तो इधर कितना आएगा, 0 के बाद में पॉइंट यानी कि 5 यहां आएगा, ध्यान समझे ना प्यार से, यानी पॉइंट का 5 यहां आएगा, माइनस में नंबर आएगा, ये माइनस में होंगे, और यहां पे भी 0.5 जोड़ेंगे, अगला 0.5 का डिफरेंस है ना, तो 0.5 पहले से था, 0.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1, यानी ये 1 आएगा माइनस का, फिर कितना आएगा 1.5 आएगा माइनस का, तो यानी 0.5 का डिफरेंस चल रहा है। अब इधर क्या लिखेंगे 0.5, तो 0.5 फिर आएगा 1, फिर कितना हमारे पास है जल्दी से बता दो, फिर आएगा हमारे पास कितना, यानी कि 1.5, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि 0.5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन होगा जो कि 0.5 का डिफरेंस रखता हो, तो 0.5 से बड़ा नंबर हमारे पास 0 होगा, 0 होगा, यानी हमारी जो सीरीज हो स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, तो 0.5 से हमें क्या करना है, बड़ा नंबर लेना है, 0.5 से हमें बड़ा नंबर लेना है, तो यानी 0 से स्टार्ट करेंगे। अब सब में 0.5 का डिफरेंस है, तो अब तो 0 के बाद में सीखो ध्यान से, ये सारे नंबर हैं, फिर कितना लेंगे 0.5 लेंगे, कहां तक जाएंगे, पॉइंट का फिर 1 आएगा, पॉइंट का कितना, अच्छा 0.5 में फिर से 0.1 जोड़ेंगे यानी कि 1 आ जाएगा, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1.5 आ जाएगा, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो यानी कि 2 आ जाएगा, फिर इसमें 0.5 जोड़ेंगे यानी कि 2.5 आ जाएगा, कहां तक जाना चाहिए भी देख लेते हैं। देखिए ध्यान देखो, 4.5 जो है, 4.5 है उससे छोटा, तो 4.5 से छोटा नंबर क्या आएगा, 4 आएगा, यानी 4 तक जाना है, यानी कि 3 पर चलेंगे, 3 से जाएंगे 3.5 पे, 3.5 से कहां जाएंगे, यानी कि 4 पे जाएंगे, ठीक है ना, 4.5 से जस्ट छोटा क्या आएगा, जस्ट छोटा क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 जाके हम रुक गए, दैट इज योर आंसर। अब चाहो यहां पे चाहो तो आप क्या कर सकते हो, चाहो तो इस पॉइंट को उठा के नीचे 10 लिख सकते हो, उसके बाद आप इसको चाहो तो काट भी सकते हो, यानी डिवाइड कर सकते हो, तो इस तरीके से करना था। आई थिंक समझ में आया होगा, मुझे पूरा कोशिश किया, मैंने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो और अपने हाथ से सारे क्वेश्चन लिखो, अपने हाथ से सारे नोट्स बनाओ, हाथ से नोट बनाने को जो मजा है वो कहीं नहीं मजा, वो हिंदुस्तान में कहीं किसी कोने में मजा नहीं, जो हाथ से नोट्स बनाओगे, अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, उसमें मुन्नू लाल बनाओगे, चुन्नू लाल बनाओगे, इनको सेट ए नाम दोगे, इनको सेट बी नाम दोगे, वो करने में जो मजा है ना, उसकी मतलब लिखने की जो ताकत है ना यार, वो अलग ही है, वो अलग, उसकी खूबसूरत अलग है यार, उसकी खूबसूरती अलग है। तो चलो आओ थर्ड वाला सवाल देखते हैं, हमारे पास क्या है, सी इक्वल टू कितना हमारे पास में कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एंड व्हाट, इंटीजर कहां है भाई, एक्स स्क्वायर जो है लेस देन एक्स स्क्वायर क्या है भाई, यानी कि लेस देन इक्वल टू यानी कि 4, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो रोस्टर फॉर्म बनेगा कैसा बनेगा, एक्स पे डिपेंड करेगा, एक्स ही एलिमेंट लिखे जाते हैं यहाँ पे, तो एक्स को पहचानो कैसा है, तो आओ पहचानते एक्स ऐसे था, पहले इस सिस्टम को पहले बाहर लिखो, कितना लिखा है एक्स स्क्वायर माना, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 लिखा है, मतलब समझते हैं, मतलब यहाँ पे ये मतलब, अच्छा एक चीज तो जानते हो ना कि अगर कोई चीज ऐसे लिखी होती है तो ये वाली चीज यानी लेफ्ट साइड, ये वाली चीज राइट से बराबर होती है, तो हमें देखना है कि लेफ्ट और राइट कब तक बराबर हो सकते हैं, यानी एक्स की किन किन वैल्यू पर ये रिलेशन हमेशा बना रह सकता है, एक्स की किन किन वैल्यू पे ये रिलेशन हमेशा बना रह सकता है, एक्स की वैल्यू अगर बदली तो ये रिलेशन कब चेंज हो जाएगा, तो जब तक बना रहेगा मतलब वो एलिमेंट हम इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि बराबर का निशान लगा है ना इसमें, तो आप चेक करते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे 0 डालें तो 0 का होल स्क्वायर 0, क्या 0 4 से छोटा नंबर है, सही है, हमारी कंडीशन से है। अच्छा हमने कहा इसमें 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा जो कि 4 से छोटा है, ठीक है चल जाएगा। हमने कहा हम इसमें -1 डालेंगे, अच्छा -1 का स्क्वायर +1 आएगा, तो यानी कि +1 आएगा जो कि 4 से छोटा नंबर चल जाएगा। हमने कहा यहाँ पे 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 जो है 4 से छोटा नहीं लेकिन बराबर का भी तो निशान लगा है, तो ये भी काम कर जाएगा, यानी 4 के बराबर हो जाएगा।
अगर हम यहाँ पे -2 डालें तो -2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, -2 का होल स्क्वायर 4 ही तो आएगा, तो 4 यहाँ से आएगा, फिर 4 इधर दोनों बराबर कंडीशन, यानी ये काम कर रहा है। अब इसके बाद सोचना, देखना ध्यान से, अगर हम यहाँ पे 3 डाल दें तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, क्या 9 4 के बराबर या फिर 4 से छोटा है, नहीं, यानी इसके अलावा आप नंबर नहीं ले पाएंगे। ये नंबर, अरे हट जा बाबू हट जा, यानी ये नंबर जो हैं, जो इस यानी इक्वेशन को या फिर जो ये जो लिखा हुआ है वैल्यूज लिखी हुई इसको सेटिस्फाई कर सकता है, ये इसकी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये x की वैल्यूज है ना, और मैं क्या चिल्ला रहा हूं कि जो x की वैल्यूज होती हैं वो x की वैल्यूज ही हमारी एलिमेंट का काम करती हैं। किसका काम करती है, एलिमेंट का काम करती हैं, यानी अवयव का काम करती हैं। किसका काम करती हैं, अवयवों का काम करती हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, सेट में कोई यानी क्रम तो होता नहीं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, -2 -1 फिर 0 फिर यानी कि 1 फिर यहाँ पे क्या लेना 2 लेना, इज इट क्लियर आर नॉट, 1 पे 2 लेना, इज इट क्लियर आर नॉट, क्लियर सर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सी, दिस इज द सी मतलब कि अपने पास में आ गए सेट की वैल्यू, रोस्टर फॉर्म में आ गया। तो ये सारे कौन से फॉर्म चल रहे हैं हमारे पास, रोस्टर फॉर्म चल रहे हैं। ले लीजिए सिलसा, ले लिया, वेरी गुड, आगे चलेंगे। और भी सवाल इसमें, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 3 तक हुआ था ना ये। चौथा सवाल यहाँ पे, चौथा सवाल यहाँ पे क्या है भाई, चौथा सवाल क्या है, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ल्ड। अब यार ये वाला कर लेना, ये वाला कर लेना। अब इसका रोस्टर फॉर्म बनाना है, तो रोस्टर फॉर्म कैसे बनाओगे, एल लिखेंगे, कामा लगा के ओ लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, फिर यानी कि ए लिखेंगे, फिर एल एक बार आ चुका नहीं लिखेंगे, खत्म। फिर लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 दिन, यानी कि आपको क्या करना है, यानी कि 5वां सवाल लेना है, 5वां सवाल लेना है। और 5वें सवाल में क्या करना है कि 5वें सवाल में क्या करना है, ई नाम है, कह रहा कि एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डे, यानी कि एक ऐसा वर्ष लेने हैं, ऐसे वर्ष लेने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होती हूं। तो आप, मैंने तो बचपन में मेरी मम्मी पापा भाई बहन ने एक याद दिलाया था, जून नवंबर जान लिए अप्रैल सितंबर 30, क्या उन्होंने लिखाया था, उन्होंने लिखाया था कि जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, जून नवंबर, हिंदी में लिखेंगे अंग्रेजी में लिखेंगे यार, जून नवंबर जानिए, जून नवंबर, जून नवंबर जानिए, अप्रैल, अप्रैल सितंबर, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 दिन की, फरवरी 28 दिन की, बाकी सब 31। वाह सर, बाकी सब 31, बाकी सब यानी कि 31, जो बच्चे वो 31 के होंगे। ये भैया मेरे भैया मम्मी पापा ने बचपन में जब मैं चुन्नू भर करता सिखा दिया था कि जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, यानी कि ये चारों महीने किस किस के होंगे, ये चारों महीने 30 के होंगे, फरवरी 28 दिन के, बाकी सब 31। अब ये 5 महीने छोड़ के जो बच्चे सब 31 के होंगे, सब 31 के होंगे। तो लिख रहा है कि एक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 दिन, जिसमें 30 दिन यानी 31 दिन ना आते हों। तो जिसमें 31 दिन नहीं आते वो कौन कौन से होंगे भाई, उसमें जून आएगा, उसमें नवंबर आएगा, उसमें अप्रैल आएगा, आप फुल फॉर्म लिख लेना, और यानी कि सितंबर आएगा, और फरवरी भी यानी 28 दिन की होती, 31 नहीं लिखना ना, तो 28 लिख सकते हो, यानी कि फरवरी आएगा। तो इसकी आप फुल फॉर्म लिख लेंगे, दैट इज योर आंसर। जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 दिन की, बाकी सब 31। तो ये अपने पास में हो गया भाई, ये आज देखो मेरा काम आ गया, बचपन की चीजें काम आ गई। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, इसका ये वाला क्वेश्चन देखेंगे भाई, इसका ये वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, कह रहा है कि x क्या है, x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट, x क्या है, कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू को छोड़ दें तो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट बनेंगे, 26 में से 5 निकल जाएंगे। तो कह रहा है कि कॉन्सोनेंट है इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट है भाई x की वैल्यू, व्हिच प्रीसीड्स, अब ये समझना है, प्रीसीड, प्रीसीड मतलब कि पहले, प्रीसीड के मतलब कि कह रहा है कि हमें क्या करना है, एक सेट बनाओ जिसमें वो सारे कॉन्सोनेंट डालो जो कि के से पहले आते हैं, के से पहले। तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो के पहले तो के छोड़ देंगे, के हटा देंगे, के हटा दिया, तो के से पहले हमारे पास ये सारे यानी कि लेटर्स आएंगे। अब इस लेटर्स में हमें कॉन्सोनेंट लेना है, तो यानी कि वावेल भी हटाना पड़ेगा, तो ए वावेल है हटा दिया, बी सी ई वावेल हटा दिया, आई वावेल है हटा दिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर आंसर,
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास आएंगे इस वाले क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका यानी कि एफ वाला क्वेश्चन। सही आ गया भाई? तो आप समझ में आ गई तो बोलो आ गई। चले आगे चले, इसका ये सवाल देखेंगे। ये क्या कह रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अरे यार कुछ नहीं करना है कि इधर यानी कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ अपने पास में यानी कि रोस्टर फॉर्म, और इधर लिखा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म, मिलाना है कौन किसके बराबर है। देखिए 1 2 3 6, 1 2 3 6, एक जो है छाक को भाग दे देगा, 2 भी छाक को भाग दे देगा, 3 भी छाक को भाग दे देगा, 6 अपने आप को भाग दे देगा। यानी ये सारे नंबर छाक को डिवाइड कर रहे हैं। तो ध्यान देखो ये इसमें आएगा यार, क्या ये इसमें नहीं आएगा मेरे भाई? देख लो, एक क्या सिम नहीं आएगा। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ये सारे नंबर 6 को डिवाइड कर रहे हैं एग्जैक्टली। 2 और 3, ध्यान देखो 2 और 3, पहली बात तो क्या है, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। 2 3 क्या है, प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर है जी सर। और 2 3 जो है, 2 भी छा को काट देगा और 3 भी छा को काट देगा, और ये यानी क्या है, डिवाइजर ऑफ 6 है। तो यानी कि देखो ध्यान से, प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यानी कि दूसरा कहां जाएगा, पहले में जाएगा। दूसरा कहां जाएगा, पहले में जाएगा। फिर मैथमेटिक्स का शॉर्ट फॉर्म कहां है भैया, मैथमेटिक्स वाला तो ये है यार, मैथ में आएगा। अब एक ही बचा है, इसको इसमें मिला दो अपने आप बिना देखे, आंखें बंद करके। यहाँ हो गया पू 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 पू। इस तरीके से मैंने एक्सरसाइज 1.1 आपको सिखा दी। बताना कैसे लगा, क्या समझ में आया, क्या मैंने आपकी तरह समझाने की कोशिश की, आपके लेवल से समझाने की कोशिश की, एकदम मक्खन तरीके से समझाया, एकदम बेस लेके समझाया। समझ में आया हो तो मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।